Hello and welcome back to your own YouTube channel, H for Hindi 121 Story Translation to Learn English। और आज की स्टोरी है समीर की सूझबूझ। ये पूरी की पूरी कहानी क्या है, सीखेंगे इसे, समझेंगे इसे और साथ साथ हर एक लाइन को करेंगे ट्रांसलेट। लेकिन शुरू करने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आइए करते हैं शुरुआत। हम्म सबसे पहले समीर की सूझबूझ। अब देखिए, अगर इसी चीज को इंग्लिश में कहना हो तो पहली बात तो ये कि इसके आगे पहले कोलन लगा देते हैं। समीर और फिर कोलन, सॉरी, अपोस्ट्रोफी लगाइए, फिर डालिए एस। समीर्स मतलब कोई भी चीज जो समीर को बिलोंग करती हो, कोई भी चीज जो समीर के बारे में हो। और फिर सूझबूझ के लिए आप इंजेन्युइटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। समीर्स इंजेन्युइटी। समीर्स इंजेन्युइटी। इंजेन्युइटी का मतलब काफी हद तक आपका दिमाग लगाकर जब आप कोई काम करते हैं तो उससे हो सकता है, या फिर इंसानों की जो इंटेलिजेंस होती है उसके लिए भी आप इंजेन्युइटी वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो सूझबूझ के लिए मैंने यहाँ पर इंजेन्युइटी वर्ड का इस्तेमाल किया। अब एक एक करके हर एक स्टेटमेंट को करते हैं ट्रांसलेट। एक छोटे से गांव में बिजली की भारी कमी थी। एक छोटे से गांव में, इसके लिए आप कहेंगे इन अ स्मॉल विलेज। और क्योंकि ये अपने आप में कंप्लीट थॉट नहीं है तो इसके बाद हमें लगाना पड़ेगा कॉमा, जैसे कि हिंदी में भी है। बिजली की भारी कमी थी के लिए आप कहेंगे देयर वाज, थी, कमी। और सिर्फ कमी नहीं थी, भारी कमी थी, तो वेरी का इस्तेमाल ना करके आप यहाँ पे सिवियर वर्ड का इस्तेमाल कीजिए। देयर वाज सिवियर। अब देखिए, देयर वाज अ सिवियर शॉर्टेज का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। देयर वाज अ सिवियर शॉर्टेज ऑफ बिजली के लिए आप कहेंगे इलेक्ट्रिसिटी। इन अ स्मॉल विलेज देयर वाज अ सिवियर शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लोग रात को अंधेरे में रहते थे और खेती के लिए पानी भी नहीं था। पीपल लोग के लिए, अंधेरे में रहते थे। रहने के लिए आप लिव का इस्तेमाल करते हैं, पास्ट की बात है, पूरी की पूरी कहानी पास्ट टेंस में है, तो हम यहां पर भी पास्ट, सिंपल पास्ट का इस्तेमाल करेंगे। पीपल लिव्ड इन द डार्कनेस। और खेती के लिए पानी भी नहीं था। अब देखिए, खेती के लिए पानी भी नहीं था, ये अपने आप में एक कंप्लीट थॉट है, तो इसके लिए हमें पहले यहां पर लगाना पड़ेगा कॉमा, फिर एंड। देयर वॉज नो वाटर, नहीं था, पानी नहीं था। किस चीज के लिए? खेती के लिए। फॉर फार्मिंग। पीपल लिव्ड इन द डार्कनेस एंड देयर वाज नो वाटर फॉर फार्मिंग। गांव में एक झरना था जो बहुत ऊंचाई से गिरता था, लेकिन इसका पानी किसी काम का नहीं था। अब गांव में एक झरना था के लिए आप कहेंगे देयर वॉज अ वाटरफॉल। झरना के लिए आप वाटरफॉल वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। देयर वॉज अ वाटरफॉल जो बहुत ऊंचाई पर था। अच्छा, देयर वाज अ वाटरफॉल, गांव में एक झरना था। सो इन द विलेज, जो बहुत ऊंचाई से गिरता था, तो इसके लिए आप कहेंगे फॉलिंग फ्रॉम। और बहुत ऊंचाई के लिए अ ग्रेट हाइट। देयर वाज अ वाटरफॉल इन द विलेज फॉलिंग फ्रॉम अ ग्रेट हाइट, बट इट्स वाटर। लेकिन इसका पानी जो था, बट इट्स वाटर। ये ध्यान दीजिएगा, इट्स में आपको अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल नहीं करना है। वो अगर आप करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा इट इज। लेकिन यहां हम कहना चाहते हैं कि जो उस झरने का पानी था, तो इसी वजह से हमें इट्स बिना अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो इट्स वाटर वॉज ऑफ नो यूज। यूज नहीं नहीं कर पा रहे थे, ये कहने का मतलब है। ऐसा नहीं है कि वो झरने का पानी गंदा था या फिर यूजेबल नहीं था। बस ये है कि बहुत ज्यादा ऊंचाई से गिरता था तो उसको लोग समझ नहीं पा रहे थे कि उसका यूटिलाइजेशन करें तो करें कैसे। पानी नीचे गिरने के बाद सिर्फ बह जाता था और गांव की समस्या बढ़ती जा रही थी। अब इसे कैसे कहेंगे? द वाटर फेल। द वाटर फेल, और बह जाता था। एंड जस्ट फ्लोड अवे, और गांव की समस्या बढ़ती जा रही थी। एंड अवे के बाद पहले कॉमा लगाइए, फिर एंड द विलेजेस प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी। अब समस्या बढ़ती जा रही थी, तो इसके लिए इंप्रूविंग या फिर इंक्रीजिंग का वर्ड वर्ड का इस्तेमाल करना सही नहीं रहेगा। आप यहां पर वर्सनिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो वर्सनिंग, एंड द विलेजेस प्रॉब्लम वाज वर्सनिंग। द वाटर फेल एंड जस्ट फ्लोड अवे, एंड द विलेजेस प्रॉब्लम वाज वर्सनिंग। लोग परेशान थे क्योंकि पानी की कमी के कारण खेती भी ठीक से नहीं हो पा रही थी। लोग परेशान थे
पीपल लोग के लिए, परेशान के लिए आप कह सकते हैं पीपल वर वरिड, चिंतित थे। लेकिन आप चाहे तो वरिड के बदले फ्रस्ट्रेटेड वर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, जब आपको कभी किसी प्रॉब्लम में है और सॉल्यूशन समझ ही ना आ रहा हो, तो फ्रस्ट्रेट वर्ड का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। सो पीपल वर वरिड का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। फ्रस्ट्रेट थोड़ा ज़्यादा डिग्री हो जाता है, मतलब कई सारे सेंसेस में उसका इस्तेमाल होता है, इस वजह से मैं फ्रस्ट्रेटेड का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि पानी की कमी के कारण खेती भी ठीक से नहीं हो पा रही थी। बिकॉज people were worried because the lack of water, अरे लैच हो गया ये तो, lack of water, people were worried because the lack of water was not letting them farm properly, या फिर not letting them farm, इतना भी काफी है। So people were worried because the lack of water was not letting them farm. समीर, जो एक युवा और समझदार लड़का था, ने सोचा, क्या कोई तरीका है जिससे इस झरने के का पानी गांव के लिए फायदेमंद हो। समीर, अब यहाँ पर समीर का नाम हमने सिर्फ इंट्रोड्यूस करने के लिए किया है, तो इसके बाद पहले कॉमा लगाएंगे। जो एक युवा और समझदार लड़का था, अ यंग एंड, समझदार के लिए यहाँ पर मैं क्लेवर वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप चाहे तो स्मार्ट का इस्तेमाल कर लेते हैं। चलिए, अ यंग एंड स्मार्ट लड़का था, बॉय, फिर लगाएंगे कॉमा, ने सोचा, थॉट। अब देखिए, ये यंग एंड स्मार्ट बॉय, ये जो है ये पूरी की पूरी तरह से एडजेक्टिव के तौर पे काम करेगा, एडजेक्टिव क्लॉज के तौर पे। तो समीर थॉट, ये हमारा एक्चुअल स्टेटमेंट है। कॉमा लगाइए, कोट्स की शुरुआत कीजिए। क्या कोई तरीका है, इज देयर अ वे, क्या कोई तरीका है, इज देयर अ वे, जिससे इस झरने का पानी गांव के लिए फायदेमंद हो। टू मेक the water of this waterfall useful for the village। क्वेश्चन मार्क को कोट्स के अंदर रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है सिर्फ कोट्स के अंदर है। शुरुआत में हमने सिर्फ एक पॉजिटिव सेंटेंस के तौर पे शुरुआत की थी। तो समीर अ यंग एंड स्मार्ट बॉय थॉट, इज देयर अ वे टू मेक द वाटर ऑफ दिस वाटरफॉल यूजफुल फॉर द विलेज। उसने बांस लाने का सोचा और बांसों को अंदर से खोखला किया। उसने सोचा, he thought, बांस लाने का, of bringing bamboos, he thought of bringing bamboos, और बांसों को अंदर से खोखला किया, and hollow hollowed, अरे hollowed, हाँ, HOL, अच्छा, hollowed hollowed के बाद आप कहेंगे अंदर से खोखला किया, and hollowed them, अंदर से के लिए कहेंगे from the inside. He thought of bringing bamboos and hollowed them from the inside. समीर ने बांसों को एक एक करके ऊंचाई से नीचे की ओर जोड़ा। समीर जोड़ा, कनेक्टेड, किनको जोड़ा, द बैम्बूज, बांसों को, द बैम्बूज, और कैसे जोड़ा, एक एक करके। तो इसके लिए आप कहेंगे वन आफ्टर अनदर, और फिर क्या किया कि ऊंचाई से नीचे की ओर जोड़ा, फ्रॉम द टॉप to the bottom. Samir connected the bamboos one after another from the top to the bottom. अब झरना अब पानी झरने से बांस के माध्यम से धीरे धीरे बहता हुआ नीचे आ रहा था। अब पानी, now the water, अब से सेंटेंस की शुरुआत हुई, तो नाउ के बाद एक कॉमा लगाना जरूरी है। the water बांस के माध्यम से धीरे धीरे बहता हुआ नीचे आ रहा था, was flowing slowly, अच्छा, was, माफ कीजिएगा, यहाँ पे वो स्लोली से हम कर देते हैं शुरुआत, वो स्लोली फ्लोइंग डाउन, और कहाँ से कहाँ तक,
through the bamboos. थ्रू का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब कोई भी इनक्लोज स्पेस में से कोई भी चीज गुजरती हो। तो यहाँ पर पानी गुजर रहा था बैम्बूज के अंदर से, बांस के अंदर से, तो इसलिए हमने थ्रू द बैम्बूज का इस्तेमाल किया। नाउ द वाटर वाज स्लोली फ्लोइंग डाउन थ्रू द बैम्बूज फ्रॉम द वाटरफॉल। समीर ने इन बांसों को इस तरह रखा कि पानी एक जलाशय में इकट्ठा हो जाए। समीर ने रखा, समीर प्लेस्ड इन बांसों को, दीज बैम्बूज, इस तरह, इन सच अ वे, अरे, इन सच अ वे कि पानी एक जलाशय में इकट्ठा हो जाए, that the water would collect in a reservoir. Samir placed these bamboos in such a way that the water would collect in a reservoir. जलाशय ऊंचाई पर था जिससे पानी का दबाव भी अधिक था. The reservoir was at a height, ऊंचाई पे, जिससे पानी का दबाव भी अधिक था. तो इसकी वजह से आप कहेंगे creating a pressure in the water. The reservoir was at a height, creating a pressure in the water. समीर ने एक टरबाइन लगाया और पानी को उस तरफ पहुंचाया. समीर ने लगाया, समीर, और यहां पर लगाने के लिए आप इंस्टॉल वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं. सो इंस्टॉल्ड अ टर्बाइन. समीर इंस्टॉल्ड टर्बाइन और पानी को उस तरफ पहुंचाया. एंड डायरेक्टेड द वाटर देयर. Then Samir installed a turbine and directed the water there. अच्छा, इसमें दो चीजें हैं. पहली चीज ये कि और के बाद वाला जो सेगमेंट है वो अपने आप में कंप्लीट थॉट नहीं रखता है, तो यहां पर हमें कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है. दूसरी चीज, समीर ने पानी को उस तक पहुंचाया, तो वाटर देयर के बदले आप टूवर्ड्स इट का इस्तेमाल कर सकते हैं. समीर इंस्टॉल्ड टर्बाइन एंड डायरेक्टेड द वाटर टुवर्ड्स इट. पानी ने टर्बाइन को घुमाया और बिजली बनाई जो पूरे गांव के लिए पर्याप्त था. द वाटर, टर्बाइन को घुमाया. सो घुमाने के लिए आप टर्न्ड द टर्बाइन कह सकते हैं. और बिजली बनाई, एंड बनाने के लिए आप यहां पर जनरेट वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं. सो द वाटर टर्न द टर्बाइन, generating electricity, generating electricity, जो पूरे गांव के लिए पर्याप्त थी. Generating electricity which was enough for the entire village. The water turned the turbine and generating, I'm sorry, यहाँ and की आवश्यकता नहीं है. The water turned the turbine, generating electricity which was enough for the entire village. अब गांव में हर घर में बिजली पहुंचने लगी. अब के लिए नाव का इस्तेमाल कर लेते हैं. फिर से नाव से शुरुआत की तो कॉमा लगाना पड़ेगा पहले. इलेक्ट्रिसिटी हर घर में पहुंचने लगी, was reaching every house. Now electricity was reaching every house, गांव में, in the village. फिर समीर ने पानी को एक नहर में भेजा जिससे गांव के खेतों को सिंचाई मिल सके. देन समीर ने के लिए फिर से हम समीर का इस्तेमाल करेंगे. देन समीर. अब देखिए, पानी को नहर में भेजने के लिए फिर से आप या तो डायरेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं या चैनल का इस्तेमाल कर सकते हैं. दोनों ही वर्ब के तौर पे इस्तेमाल करना पड़ेगा. सो चैनल दी वाटर, एक नहर में, इनटू अ कैनाल, इनटू अ कैनाल, जिससे गांव के खेतों को सिंचाई मिल सके. तो इसके लिए आप कहेंगे allowing the village fields, allowing the village fields to be irrigated. irrigate का मतलब सिंचाई करना,
अच्छा, फील्ड्स की बात हो रही है, सॉरी। अलाउइंग द विलेज फील्ड्स टू बी irrigated. Then Samir channeled the water into a canal, allowing the village fields to be irrigated. समीर की मेहनत और विचार से गांव के लोग खुश हो गए. समीर की मेहनत, समीर्स हार्ड वर्क और विचार. अच्छा, हार्ड वर्क आप एक साथ नहीं लिखते, हार्ड और वर्क को अलग अलग लिखते हैं. तो समीर्स हार्ड वर्क और विचार एंड आइडिया से गांव के लोग खुश हो गए. अब इसको कुछ इस तरह से हम ट्रांसलेट करेंगे. द विलेजर्स खुश हो गए, बिकेम हैप्पी. किस चीज से खुश हो गए? समीर के हार्डवर्क और आइडियाज की वजह से. सो द विलेजर्स वर हैप्पी बिकॉज ऑफ समीर्स हार्डवर्क एंड आइडियाज. चलिए, तो ये कहानी यहीं पर होती है खत्म. जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा. वी आर अप्रोचिंग 1000 और उसके बाद करेंगे लाइव सेशन की शुरुआत. मिलते हैं जल्दी.